सब ब्रजवासी कहते रथ के आगे लेट गए कि हम कृष्ण को जाने ही नहीं देंगे। लेकिन सब ब्रजवासियों को, सखाओं को समझाया है कन्हैया ने कि आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। किशोरी राधा रानी को अपनी मुरली सौंपी है, अपनी बांसुरी को पकड़ाया है, क्योंकि ब्रज के अलावा कन्हैया ने कहीं भी बांसुरी नहीं बजाई है। जब कृष्ण की याद आएगी तो बस इस मुरली को देख लिया करना, इस मुरली को बजा लिया करना। बांसुरी को दिया है राधा रानी को, रथ में विराजमान हुए हैं, कृष्ण बलराम रथ पे चढ़े हैं, कुछ सखा भी साथ में गए थे नंद बाबा के साथ, यात्रा करते हैं मथुरा की, रथ में चढ़े ही थे। सब ब्रजवासियों की आंखों में आंसू हैं, कैसे देखे कन्हैया को जाते हुए। मैया यशोदा पीछे से दौड़ती है, अरे लाला रुक, अरे लाला रुक। कहती है मोको तो आज ही पता चली है कि तू मेरा लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। लेकिन मैं कितनी निष्ठुर हूँ, कितनी पापी हूँ। कुछ माखन खाने के बदले में, मटकी फोड़ने के बदले में तो उखल से बांध दिया मैंने। और ये बात कभी मथुरा में याद आए तो इस बात को याद करके रोना नहीं। और सब ब्रजवासियों को रोता बिलखता छोड़कर भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ कर के पहुंचे हैं मथुरा नगरी। मथुरा नगरी में प्रवेश किया है भगवान श्री कृष्ण ने। सब मथुरा वासियों ने स्वागत किया है भगवान श्री कृष्ण का। और कहते हैं भगवान ने एक धोबी पर कृपा की है, एक दर्जी पर कृपा की है, सुदामा नाम के माली से माला पहनी है, कुब्जा पर कृपा की है जिससे चंदन लिया है जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको परम सुंदरी बनाया है भगवान ने। और आगे जहाँ धनुष रखा गया था उस धनुष को तोड़ते हुए आगे भगवान यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। मुष्टिक चाणूर से युद्ध होता है कृष्ण और बलराम का, और ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था कंस। कंस के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए नीचे उतारते हैं। कंस चिल्लाता है, कहता है अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़, मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है। कन्हैया कहते हैं कि तुमने भी तो मेरी माँ के ऐसे ही केस पकड़े थे, उनको भी तो रथ से ऐसे ही घसीटा था, क्या उनको पीड़ा नहीं हुई थी, उनको तकलीफ नहीं हुई थी? और कंस चिल्लाता है अरे मुष्टिक चाणूर सब कहाँ हो? कन्हैया कहते हैं वो सब चले गए जहाँ तुम्हारा जाना बाकी है। युद्ध होता है कंस में और कृष्ण में, एक मुष्टिक का प्रहार करते हैं कृष्ण और कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस का वध होता है, पूरे मथुरा में खुशहाली छा जाती है, क्योंकि कंस के अत्याचार से सब बड़े परेशान थे। आज कंस मारा गया है, अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया है, माता पिता को मुक्त किया है, और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन नगरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं संदीपनी ऋषि के यहाँ। और कुछ ही दिनों में गुरु दक्षिणा में गुरु के मरे हुए पुत्र को वापस करके वापस मथुरा नगरी में मैया देवकी के पास आते हैं। और कहते हैं कि जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़ कर के गया था, कह के आया था कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बीत गई, अभी तक कृष्ण वृंदावन में नहीं गया। परसों की कह कर के आया था, इसीलिए ब्रजवासी उसी रास्ते पे रोज बैठ जाया करते थे, रोज कृष्ण का इंतजार करते थे कि लाला आज आवेगो, लाला आज आवेगो, और रोज शाम होते ही लौट जाते थे। जो पूरे ब्रज में हलचल रहती थी, बंदरों में वो उछाल रहती थी, वो खुशहाली, वृक्ष हरे भरे रहते थे, गैयाओं में भी उछल कूद रहती थी, वो पूरा ब्रज जिस दिन से कृष्ण गए हैं वो पूरा ब्रज उस दिन से पूरा शमशान की तरह बन चुका है।
कोई हलचल नहीं है ब्रज में, बस कृष्ण के आने का इंतजार है, कब कन्हैया ब्रज में आएगा। कृष्ण भी याद कर रहे हैं मथुरा में बैठ करके, उनके मित्र हैं उद्धव। मैया ने 56 भोग मनाई, देवकी मैया ने पहली बार लाला को देखा, क्योंकि कारागार में रही, अब 11 वर्ष बाद कारागार से मुक्त किया कन्हैया को। पहली बार भोजन बनाया लाला के लिए, और कन्हैया जैसे ही खाने लगे तो रोने लगे। एक निवाला भी खा नहीं पाए, मैया तो घबरा गई, बोले मुझसे क्या गलती हुई, क्योंकि कन्हैया के स्वभाव को जानती नहीं है मैया, पहली बार मिली है। और जैसे ही कन्हैया रोने लगे, उद्धव के पास गई, मैया देखो वो तुम्हारा सखा है, वो तुम्हारा मित्र है, पूछो उसे हुआ क्या है। उद्धव जी आए हैं, उद्धव ज्ञानी है, महाज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य है। उद्धव कहते हैं तुम क्यों रोते हो, क्या कोई कारण है, कोई दुख है तुम्हें, मथुरा नगरी में कोई कष्ट है। बोले ना ना, कोई दुख नहीं है, सब ऐशो आराम है। लेकिन उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं, उस ब्रज की याद मुझे सताती है। वो मैया यशोदा, वो नंद बाबा, वो सखा, वो मेरे ग्वाल बाल, वो मेरी गैया, जिनसे मैं परसों की कह करके आया, लेकिन बरसों बीत गई, वो मेरे इंतजार में कैसे रह रहे होंगे। उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो। कौन मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुँच सवारे, कौन मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुँच समारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ के मोए को ना बुलावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया। बाबानंद अंगुरिया कह गए, पायन चलन सिखावे, बाबानंद अंगुरिया कह गए, पायन चलन सिखावे। थका जान कंदिया धर ले तो, थका जान कंदिया धर ले तो, दूर पहुँच मोए हिया सो लगावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो। दूध पिवाए बड़ो हित करती, छुट्टिया गूंथ से हावे, दूध पिवाए बड़ो हित करती, छुट्टिया गूंथ से हावे।
नाते वार गिरे जो मेरो, नाते वार गिरे जो मेरो, 100 बार कुल देव को मनावे। मैया को सुनैयो दो मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो दो मैया को सुनैयो दो मैया को सुनैयो। कन्हैया कहते हैं, हे उद्धव, मुझे उस ब्रज की याद हमेशा सताती है। कैसे रहे होंगे वो ब्रजवासी, वो गोपियां जो कभी कृष्ण का इंतजार किया करती थी, कब गैया चरा करके लौटेगा, कब कन्हैया हमारे घर आएगा। और उन ब्रजवासियों से मैं झूठ बोलकर चला आया। मथुरा से वृंदावन की दूरी, वृंदावन से मथुरा की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, 10 या 15 मिनट की, आधा घंटे की दूरी है। गोपियां तो रोज जाती थी माखन बेचने, लेकिन अब कृष्ण से मिलने क्यों नहीं गई? चाहती तो वो दिन में 3 बार मिलके आ सकती थी कन्हैया से, लेकिन बरसों बीत गई, कृष्ण से मिलने वो गोपियां नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वहां स्थान की दूरी नहीं थी, वहां भाव की दूरी थी। जो कृष्ण हाथ में मुरली बजाता था, जो बांसुरी बजाता था, अब वो चक्रधारी हो चुका है। जो कृष्ण कारी कमरिया ओढ़ता था, मोर का पंख लगाता था, वो मुकुटधारी हो चुका है। हमें तो अपना वही कृष्ण चाहिए जो हमारे साथ आगे पीछे घूमता था नंगे पांव। वो राजा कृष्ण हमें नहीं चाहिए, वो सुंदर सुंदर वेश वाला, वो सुंदर कपड़े धारण करने वाला, सोने का मुकुट चक्रधारी कृष्ण हमें नहीं चाहिए। हमें तो वही अपना भोला भाला कृष्ण चाहिए। अगर उसको आना है तो ऐसे ही आना होगा ब्रज में, वरना उस रूप के दर्शन हम नहीं करना चाहते। इसीलिए कभी गोपियां मिलने ही नहीं गई कृष्ण से। उद्धव से कहा है, उद्धव ब्रज में जाओ, मेरे ब्रजवासियों को थोड़ा समझाओ, उनको थोड़ा ज्ञान का उपदेश करो, उनको समझाओ, मेरा पत्र, मेरा समाचार लेकर के जाओ। उद्धव को भेजा है ब्रज में, अपना मोर पंख दिया है, अपनी पीतांबरी दी है, क्योंकि बिना मोर पंख वाले किसी गैर पुरुष से कृष्ण के अलावा ब्रजवासी बात तक करना नहीं चाहते। कम से कम मोर पंख देखेंगे तुम्हारे माथे पर तो तुमसे बात करेंगे। और वही उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के चले हैं ब्रज में, मथुरा की ओर। कहा कृष्ण से, वो भोले भाले ब्रजवासी गंवार ब्रजवासियों को मैं क्या समझाऊंगा। 1 घंटे में गया और वापस आया। उद्धव जाता है कृष्ण का संदेश लेकर के मथुरा में, और वही रोज की तरह ब्रजवासी इंतजार कर रहे हैं उसी रास्ते पर जिस रास्ते से कृष्ण गया था। आज भी दूर से उस रथ को आते हुए देखा है तो सब खुश हो गए, आनंद में भर गए, हमारो लाला आई गयो, हमारो लाला आई गयो। और रथ जब करीब आया तो उसमें से उद्धव उतरा है, चारों ओर से रथ को घेर लिया, हमारा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। उद्धव कहते हैं, कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण का मित्र हूँ जो कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। जो ब्रजवासी को आनंद हुआ वो फिर से ब्रजवासी बिखर गए। बोले पहले तो झूठ बोल के गया कि मैं परसों आ जाऊंगा, परसों में भी बरसों बीत गई, और बरसों के बाद भी खुद नहीं आया, भेजा तो अपने मित्र को भेज दिया संदेश लेकर के। सब ब्रजवासी उद्धव का स्वागत किया है, कहा संदेश लेकर के आए हो, अच्छी बात है। मैया यशोदा का घर पूछा है कि मैया यशोदा का घर कहाँ है।
ब्रजवासियों ने कहा, उनके सखाओं ने कहा कि मैया यशोदा का घर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो नाला बहता हुआ जा रहा है ना पानी का, बस इसी के पास, इसी के साथ चलते जाना, जहाँ इसका अंत हो जाए वही समझ लेना मैया यशोदा का घर है। ये कोई साधारण जल नहीं बह रहा, ये हजारों ब्रजवासियों के, यहाँ तक कि वृक्षों के, पशु पक्षियों के, सबके आंखों से बहने वाले अश्रु हैं जो नाली में जल भर करके बह रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता वो ब्रज कैसा होगा, क्या प्रेम होगा उन ब्रजवासियों का। मैया यशोदा के पास पहुंचे हैं और मैया यशोदा को प्रणाम किया है। मैया यशोदा चिल्ला पड़ी उद्धव पर, अरे थोड़ा धीरे बोल, थोड़ा धीरे बोल, अभी मैंने लाला को पलने में सुलाया है, बड़े परेशान कर रहा है सुबह से, कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है, बड़ी मुश्किल से लाला को सुलाया है। उद्धव सोचता है कि कन्हैया को तो मथुरा छोड़कर आया हूँ, मैया कह रही है कि कन्हैया को पलने में सुलाया है, और जब मैया पलने के पास गई तो धड़ाम से गिर पड़ी रोती हुई, क्योंकि लाला तो अब है ही नहीं, लाला तो मुझे छोड़कर चला गया। उद्धव जो ज्ञानी, जो सोच करके आया था कि 1 घंटे में अभी आता हूँ, वो ऐसा बावला हुआ उस ब्रज के प्रेम को देख करके भूल गया कितना समय बीत गया। गोपियों के पास पहुंचे हैं, गोपियों से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है कि वो भगवान है, उसमें ध्यान लगाओ, उसमें अपना मन लगाओ। गोपियाँ कहती है मन तो एक ही होता है, ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हतो तो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश। एक ही मन था, वो तेरे कृष्ण में लगा हुआ है, अब दूसरा मन कहाँ से लेकर आए। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं उद्धव और कहते हैं पूरा मौसम सुहावना है, कहीं पानी की बूंद नहीं है, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उससे बरसात हो रही थी, पानी गिर रहा था। और जब ऊपर नजरें करके देखा है तो क्या देखा, उस वृक्ष पर हजारों पक्षी बैठे हुए हैं और उन पक्षियों की आंखों से आंसू झर रहे हैं। ये नजारा देख करके ब्रज का उद्धव बावला बन चुका है। गोपियों से मिला है, गया, हजारों गोपियां किशोरी राधा रानी को घेरे हुए बैठी हुई है और सब अपना अपना सपना सुना रही है कि मैंने आज कृष्ण को ऐसे देखा, जैसे मैं कृष्ण को पकड़ने वाली थी तभी मेरी आंख खुल गई, कृष्ण मुझे बांध रहे थे, मैं कृष्ण को पकड़ रही थी कि मेरी आंखें खुल गई। लेकिन गोपियों ने राधा रानी से कहा हम सब अपना सपना बताते हैं, क्या तुम्हें कोई सपना नहीं आता कभी? राधा रानी बोली, राधा रानी ने कहा कि तुम धन्य हो, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आती है और तुम सपना देखती हो। कम से कम तुम स्वप्न में तो कृष्ण को देखती हो। लेकिन जिस दिन से कृष्ण गया है मेरी आंखों में नींद ही नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो सपना कैसे आया, और सपना ही नहीं आया तो तुम्हें बताऊं क्या। उद्धव सुन रहा था खड़ा होकर के, सोचता है कृष्ण को गई तो परसों बीत गई, क्या राधा रानी अभी तक सोई नहीं। वो उस ब्रज के प्रेम में ऐसा गोता लगाता रहा, ऐसा गोता लगाता रहा। कहते हैं कि उद्धव को जो 1 घंटे का कह करके आया था 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद अंत में गोपियों को प्रणाम करके, गोपियों को प्रणाम नहीं, गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करके चला है। कहा कि अब की बार जब जन्म मिले तो मुझे ब्रज में मिले, चाहे फूल बना दो, चाहे पत्ता बना दो, चाहे डाल बना दो, चाहे अपने चरणों की धूल बना दो, पर ब्रज में ही बना दो। और गोपियों के चरणों की धूल उनकी रज लेकर के पहुंचा है और मथुरा में जाकर के कृष्ण को फटकार लगाई है कि तुम कितने, राधे श्री राधे, कहा कि तुम कितने निष्ठुर हो, कितने पापी हो। वो भोले भाले जो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, ब्रजवासी मैया यशोदा नंद बाबा, तुम उन सबको छोड़ करके चले आए, तुम कैसे हो। उद्धव कहते हैं एक बार के लिए अपनी आंखें बंद करिए।
और उद्धव अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो देखते हैं कि वही पूरा ब्रज कृष्ण के साथ खड़ा हुआ है। मैया यशोदा है, नंद बाबा है, गोपियां हैं, राधा रानी है, सब है। क्योंकि ब्रजवासियों से कभी कन्हैया दूर हो ही नहीं सकते। वो तो उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए ब्रज में भेजा था, क्योंकि उद्धव ज्ञानी तो था लेकिन प्रेम नहीं था। अब वो जो ज्ञानी उद्धव था वो प्रेमी उद्धव बन चुका है कि जिन गोपियों को तुम गंवार समझ रहे हो वो गंवार नहीं है, वो प्रेमी गोपियां हैं। प्रेम की ध्वजा जिनको कहा जाता है वो गोपियां हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपनी उंगलियों पर नचाया हो। क्या वो साधारण गंवार गोपियां हो सकती हैं? इसीलिए वो प्रेम का रंग चढ़े उद्धव के ऊपर, इसीलिए ब्रज भेजा जाता। और आगे कहते हैं, आगे श्री सुखदेव श्रवण कराते हैं, जब कंस को मार दिया गया तो कंस की जो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास पहुंची, शिकायत की क्या कि कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया है। तो जरासंध ने मथुरा के ऊपर कहते हैं 17 बार चढ़ाई की, युद्ध किया, और 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुला लिया। ब्राह्मणों की बात को रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान 18वीं बार रण छोड़कर और रण और नाम रखा रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। मुझको का भी साउंड वाले भैया कहाँ पहुंचे? हाँ, थोड़ा देखे इसको। सर है हमारे बिजनेस राधे राधे। और राधे श्री राधे 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 श्री राधे। राधे श्री राधे। और आगे भगवान ने मथुरा से जाकर के रण छोड़ करके भागे हैं तो कहाँ पहुंचे? द्वारिका नगरी में। राधे श्री राधे। समुद्र के बीच में भगवान ने एक नगरी बनाई है जिसका नाम है द्वारिका। द्वारिका पहुंचे हैं, वहीं पर श्री पहला विवाह ताऊ दादा का हुआ, बलराम जी का हुआ मैया रेवती के साथ में। और अब बारी आती है कन्हैया की। भीष्मक नाम के राजा है कुंदनपुर गांव में, जिनकी पुत्री है रुक्मणी। 5 बेटे हैं। बड़े बेटे रुक्मी ने, मैया रुक्मणी बड़ी हुई, उनका विवाह तय किया है अपने मित्र शिशुपाल के साथ में। बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानती थी। बड़ी हुई, विवाह की बारी आई, बड़ा भाई है, विवाह तय किया अपने मित्र शिशुपाल के साथ में। और शिशुपाल के साथ में तय किया तो मैया रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि बचपन से कृष्ण को पति मानती है, कभी कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन उनके हमेशा गुणों को सुना था, उनकी चर्चाएं सुनी थी, और उन चर्चाओं से सुनकर के कृष्ण से प्रेम होता है। एक पत्र लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल आपकी गुणों को कानों से सुना है। और पत्र में लिखती हैं कि मेरा विवाह तय हो चुका है शिशुपाल के साथ में, आज बारात आने वाली है और आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ब्राह्मण के द्वारा पत्र पहुंचता है द्वारिका में,
और द्वारका में पत्र को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के दौड़ पड़ते हैं। मैया रुक्मिणी ने पत्र में सब लिख दिया था कि तुम्हें आना कैसे है, मुझे लेकर कैसे जाना है। जब विवाह होता है तो कन्या क्या करती है, माता रानी का पूजन करने के लिए जाती है, गिरजा मैया का पूजन करने के लिए जाती है। और जब मैं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आऊं, वहीं से मेरा हरण कर लेना। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, विवाह करने आए हैं तो सुंदर छवि तो होगी ही होगी। मैया रुक्मिणी के साथ में हजारों दास दासियां हैं, सुरक्षा कर्मी भी बढ़ा दिए क्योंकि कृष्ण का पता नहीं है कहां से आ जाए कब आ जाए। और मैया रुक्मिणी पहुंची है मंदिर में पूजा करने के लिए। माता रानी ने आशीर्वाद दिया है और कृष्ण